प्रणाम। आज 24 अप्रैल राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि और याद आती है मुझे कक्षा 8 में पढ़ी हुई उनके द्वारा लिखी गई एक कविता। शीर्षक थी शक्ति और क्षमा। विशेष थी उसके बारे में प्रयोग किए गए अलंकार, शब्द अलंकार और साथ में भाव अलंकार भी। और शब्द अलंकार में तो विशेष उसके अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार, जिनका कि आज भी कोई सानी नहीं। पितामह भीष्म जो समझाते हैं पांडवों को अज्ञातवास के बाद और वनवास के बाद कि तुम्हारा दया, क्षमा, ये सब जो गुण हैं ये दुर्योधन के ऊपर कोई असर नहीं डाल रहे हैं, तुम्हें कायर समझ रहा है। उदाहरण देते हैं श्री रामचंद्र जी का, जिन्होंने कि अपना बाण निकाल लिया था समुद्र ने जब उनकी विनती नहीं मानी थी। और कविता कुछ इस तरह का है। तो पितामह कहते हैं, क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ का भारा। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ का भारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर सहता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। उदाहरण देते हैं त्रेता युग का श्री रामचंद्र जी का। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, और बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। धन्यवाद।